आओ बच्चों, तो आओ बच्चों सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है दिल की ये पानी। तो आओ बच्चों, आज की कहानी का नाम है प्यासा कौआ। बच्चों, ये कहानी है तो बहुत ही फेमस और बड़ी शानदार है। आपने सुनी भी होगी हो सकता है, लेकिन कहानी का मैसेज इतना शानदार है ना कि मैंने कहा कि एक बार इसको आपको फिर से सुना दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक था कौवा, गर्मी के दिन में आसमान में उड़ रहा था। उसे बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। आसमान में उड़ रहा था, जमीन पर निगाह थी, हर तरफ पानी पानी वो खोज रहा था, लेकिन पानी कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत दूर तक उड़ते उड़ते उसका गला सूखते चला जा रहा था। बहुत परेशान था। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया तो उसके उम्मीद की किरण जाग गई। बस फिर क्या था, उसने अपने पंख नीचे की ओर किए और नीचे धीरे धीरे करके आकर वो घड़े के ऊपर बैठा। ये क्या, घड़े में पानी बहुत नीचे था, इतना गहरा कि अगर वो उसमें वहां तक चोंच अपनी ले जाता तो शायद गिर पड़ता। अब क्या करे, पानी मिला भी तो इस कदर कि वहां तक उसकी पहुंच नहीं थी। बेचारा बड़ा परेशान हुआ, इस पानी को कैसे पाऊं। उसने घड़े को हिलाने की कोशिश की, लेकिन घड़ा हिल न सका उससे। अंत में बैठकर सोच रहा था, प्यास के मारे दम निकल रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। घड़े के आसपास बहुत ढेर सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अगर इन पत्थरों को पानी में डाल देता हूं तो पानी ऊपर उठेगा। होता है ना कि पानी के अंदर अगर आप कुछ चीज डालते हैं तो वो पानी ऊपर उठता है। और कौवे को भी ये बात मालूम थी कि अगर पानी में कुछ डाला जाएगा तो पानी ऊपर उठेगा। बस फिर क्या था, 1 2 10 20 30 40 100 200 कंकड़ उसने उठाकर उस घड़े के अंदर डाल दिए। फिर एक बार कोशिश की, अरे अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी थी। उसने सोचा कि चलो, जब इतनी मेहनत की है तो मुझे मंजिल तक पहुंचना ही है हर हाल में। थोड़ी दूर से उसने और कंकड़ उठाए और लाकर घड़े में डाले। अब क्या था, अब तो पानी उसकी चोंच के पास पहुंच गया था। और बच्चों, उसने अपनी चोंच पानी में डुबाई और जी भर के प्यास बुझाई। फिर क्या, फिर वो अपने मंजिल की ओर आसमान में उड़ चला। बच्चों, कहानी यहीं तक खत्म हुई है, लेकिन कहानी की शिक्षा जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकती है कि मुसीबत में हिम्मत न हारना, घबराना नहीं, और मुसीबत से निकलने का उपाय सोचना। हमेशा भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपने से कर्म करता है और मुसीबत में भी घबराता नहीं है, कुछ न कुछ रास्ता खोजता है। भगवान उसी को भी बुद्धि देते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी सिर्फ इतनी सी। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।